हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने द सॉलिड स्टेट यूनिट 1 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन स्टार्ट किए हुए थे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने डील कर चुका था। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि एक सिल्वर एटम है जो क्रिस्टलाइज करता है कौन सा लेटिस में, एफसीसी लेटिस। सिल्वर एटम है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, किस तरह का लेटिस है, एफसीसी लेटिस। अब एफसीसी लेटिस में नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना पहले भी सीख चुके हैं। क्या होता है इसमें कि एक क्यूब होता है और क्यूब के आठों कॉर्नर में एक एक एटम होता है। क्यूब के आठों कॉर्नर में एक एक एटम, और क्यूब के प्रत्येक फेस में भी एक एटम जो है सो मौजूद रहता है, कुछ इस तरह से। तो अब बनाते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करते हैं कि एफसीसी में 8 कॉर्नर के लिए 8 एटम, लेकिन प्रत्येक एटम अपना कितना भाग देता है, 1/8 भाग। इसलिए टोटल एटम कॉर्नर में सिर्फ कितना हो गया, 1। फेस कितना है, 6, यानी एटम कितना हो जाएगा, 6। प्रत्येक एटम कितना भाग देता है अपना, 1/2, इसलिए टोटल एटम कितना हो जाएगा, 3। इसलिए अब टोटल को जोड़ दो, 3 + 1 कितना हो गया, 4। यानी एफसीसी लेटिस में टोटल एटम का संख्या कितना हो गया, 4। इसको ध्यान में रखेंगे, अभी जरूरत पड़ेगा। आगे देखते हैं कि इफ़ एज लेंथ, यदि एज लेंथ ऑफ सेल, यहाँ पर जो है शॉर्ट में लिखा हुआ है यूनिट सेल है, कौन सा यूनिट सेल, एफसीसी यूनिट सेल। कि इफ़ एज लेंथ ऑफ एफसीसी यूनिट सेल, कि अगर एज लेंथ जिसको हम लोग स्मॉल एस इंडिकेट करते हैं, वो एफसीसी यूनिट सेल का दिया हुआ है 4.07 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, एंड डेंसिटी, और डेंसिटी भी दिया हुआ है जिसको हम लोग डी से इंडिकेट करते हैं, या तो इसको रो से इंडिकेट करते हैं, कुछ इस तरह से। कि दिया हुआ आपका डेंसिटी 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो बताना है कि कैलकुलेट करना है, तो देन कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर। एटॉमिक मास को इंडिकेट करते हैं हम लोग कैपिटल एम से। तो कैपिटल एम कैलकुलेट करना है किसके लिए, तो सिल्वर के लिए। ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, कैपिटल एम कैलकुलेट करना है, और एफसीसी लेटिस में नंबर ऑफ एटम्स हम लोग जानते हैं 4, और नंबर ऑफ एटम्स को हम लोग इंडिकेट करते हैं जेड से, यानी जेड दिया हुआ है आपका 4। तो हम लोग जब थ्योरी पढ़ रहे थे उस समय एक फॉर्मूला पढ़े हुए थे डेंसिटी का, और उसमें जब डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़े हुए थे कुछ इस प्रकार था कि अगर हम लोग को डेंसिटी कैलकुलेट करना हो तो डेंसिटी का फॉर्मूला था D = जेड कैपिटल एम बाय ए क्यूब इंटू एवोगाड्रो नंबर NA, कुछ इस तरह से। जहाँ पर जेड इंडिकेट करता था किस तरह का लेटिस है उसका, और उसमें कितना आइटम्स है। एम इंडिकेट करता है एटॉमिक मास, ए इंडिकेट करता है एज लेंथ, एन इंडिकेट करता है एवोगाड्रो नंबर। तो क्या क्या दिया हुआ हम लोग को, डेंसिटी दिया हुआ है, जेड दिया हुआ है, कैपिटल एम कैलकुलेट करना है, ए दिया हुआ है आपका एज लेंथ, और एन एवोगाड्रो नंबर जानते हैं हम लोग 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो कैलकुलेट करना है स्मॉल एम। तो इस फॉर्मूला में सभी का वैल्यू को पुट करेंगे। तो देखते हैं सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे इसको, स्टेप वाइज सॉल्यूशन। इट इज़ गिवन दैट एज लेंथ जो है सो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एज लेंथ आपका दिया हुआ है कितना, तो A = 4.07 टू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, और डेंसिटी डेंसिटी डी दिया हुआ है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर की। उसके बाद चूंकि यह जो लेटिस है किस तरह का है, एफसीसी लेटिस, तो एफसीसी लेटिस में नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा, जेड से इंडिकेट करते हैं 4 हो जाएगा। उसके बाद है कि हम लोग जानते हैं कि एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू कितना होता है, एन ए का वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल। उसके बाद लगाएंगे हम लोग फॉर्मूला कैलकुलेट करने का, कि जैसा कि हम लोग जानते हैं इस फॉर्मूला के अनुसार कि D = होता है जेड इंटू कैपिटल एम बाय ए क्यूब इंटू एन ए। डी डेंसिटी, जेड नंबर ऑफ एटम्स, एम एटॉमिक मास, ए क्यूब एज लेंथ, एन ए एवोगाड्रो नंबर। पुट करते हैं हम लोग को, कैलकुलेट क्या करना है, कैपिटल एम मोलिकुलर मास या तो एटॉमिक मास। तो कैपिटल एम = फॉर्मूला के अनुसार क्या हो जाएगा, तो कैपिटल एम = फॉर्मूला के अनुसार हो जाएगा डी इंटू ए क्यूब एन ए बाय जेड। अब सभी का वैल्यू को पुट कर दो इसमें, तो एम हमको कैलकुलेट हो जाएगा। तो सभी का वैल्यू पुट करो, डेंसिटी दिया हुआ है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ए का वैल्यू दिया हुआ है 4.07 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, उसका क्यूब क्यूब लगा देंगे। एन ए का वैल्यू जानते हैं, जेड का वैल्यू जानते हैं 4। टोटल कैलकुलेट करने पर जो आपका वैल्यू आता है इतना 107.13 ग्राम पर मोल। और इसी को अगर हम लोग एटॉमिक मास के फॉर्म में लिखें तो यह इस तरह से लिखा जाता है 107.13 यूनिफाइड मास। पीरियोडिक टेबल में अगर चेक करोगे सिल्वर के एटॉमिक मास तो इतना ही दिया हुआ है 107.13 यू यानी यूनिफाइड मास, जिसको हम लोग ग्राम पर मोल में कैलकुलेट किए हुए हैं। तो यह हो गया आपका सिल्वर का एटॉमिक मास डेंसिटी के फॉर्मूला से। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है इसको देखते हैं हम लोग, कि एक क्यूबिक सॉलिड है जो बना हुआ है दो तरह के एलिमेंट से, पी और क्यू। एक क्यूबिक सॉलिड इज मेड ऑफ 2 एलिमेंट्स पी एंड क्यू। तो एक क्यूब पहले बना लेते हैं, इस तरह से बन जाएगा एक क्यूब। कितने तरह के एलिमेंट से मिलकर बना है, दो तरह के। अब इसको में क्या क्या है, कॉर्नर है और इसका फेस है।
तो पूछ रहा है, उसके बाद देखते हैं कि एटम्स ऑफ क्यू आर एट कॉर्नर ऑफ द क्यू। क्यूब जो है इस क्यूब के कॉर्नर में प्रेजेंट है। यह क्यूब बना हुआ है दो एलिमेंट से मिलके, एक पी से मिलके बना है और एक बना है क्यू से। अब क्या बोला कि क्यू जो प्रेजेंट है इस कॉर्नर के क्यूब में प्रेजेंट है, इस क्यूब के कॉर्नर में प्रेजेंट है। तो कितना कॉर्नर है? 8। और 8 कॉर्नर में 8 एटम होता है, और प्रत्येक एटम अपना कितना भाग देता है? 1/8। तो 8 कट जाए, कितना नंबर ऑफ एटम्स आएगा क्यूब के लिए? 1। अब पी के लिए क्या है? तो पी एट द बॉडी सेंटर। पी जो है सो इस क्यूब के बॉडी के सेंटर में, बॉडी के सेंटर में कितना एटम रहता है? मात्र एक, इसलिए पी का नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो पूछ रहा है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, कि इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पी का नंबर ऑफ एटम्स कितना आया? सिर्फ एक। क्यू का नंबर ऑफ एटम्स कितना है? सिर्फ एक। तो इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो सिर्फ हो जाएगा आपका पी क्यू। पी क्यू, क्योंकि पी में नंबर ऑफ एटम्स 1, क्यू में नंबर ऑफ एटम्स 1। उसके बाद क्या है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पी एंड क्यू, कि पूछ रहा है फिर कोऑर्डिनेशन नंबर बताएं पी और क्यू का कितना होगा। चूंकि अगर ध्यान से देखोगे तो यह जो आपका यूनिट सेल बनेगा किस तरह से बनेगा, तो पहले बोला कि क्यू जो है कॉर्नर में और पी कहाँ है? बॉडी सेंटर में। और बॉडी सेंटर बीसीसी यूनिट सेल का क्या होता था डिफिनेशन? एक क्यू के कॉर्नर में एटम्स तो होगा लेकिन बॉडी के सेंटर में, यानी कि यह जो है सो बीसीसी यूनिट सेल है। और बीसीसी यूनिट सेल में जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8। क्यों होता है? क्योंकि बीच का जो एटम है, यह जो एटम स्फेयर होता है, प्रत्येक 8 कॉर्नर में जो एटम है सभी के साथ टच में रहता है। और हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर की डिफिनेशन ही जानते हैं कि एक एटम अपने नाइबर से कितने एटम से टच है, तो बीसीसी में 8, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 8 हो जाएगा। यही लिखा हुआ आपका आंसर में कि इट इज़ गिवन दैट द आइटम्स ऑफ क्यू, कि इट इज़ गिवन दैट द आइटम्स ऑफ क्यू आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, कि क्यू जो है कॉर्नर में प्रेजेंट है, क्यू जो है सो कॉर्नर में प्रेजेंट है क्यूब के, इसलिए क्यूब का नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा? तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स 1। और यह भी दिया गया है कि पी जो प्रेजेंट है बॉडी के सेंटर में, इसलिए नंबर ऑफ पी एटम्स कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है कि दोनों का रेशियो निकालो। दोनों का रेशियो निकालेंगे तब तो निकलेगा फॉर्मूला। तो दोनों का रेशियो निकालेंगे, पी का आइटम्स और क्यू का आइटम्स का संख्या। पी का भी 1, क्यू का भी 1, तो 1:1, इसलिए इस कंपाउंड का फॉर्मूला हो जाएगा सिर्फ पी क्यू। और यह किस तरह की यूनिट सेल था? बीसीसी, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 8। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि नायोबियम क्रिस्टलाइजेज इन बीसीसी स्ट्रक्चर। नायोबियम जो है सो क्रिस्टलाइज करता है एक बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर में, नायोबियम एलिमेंट का नाम है। तो बीसीसी का डिफिनेशन क्या होता था कि एक क्यूब और क्यूब के प्रत्येक कॉर्नर में एक एक एटम और एक एटम बॉडी के सेंटर में। तो निकालते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन बीसीसी। 8 कॉर्नर 8 एटम और प्रत्येक कितना भाग? 1/8 भाग। तो टोटल एटम्स 1 और बॉडी के सेंटर में 1। तो टोटल एटम कितना हो गया? 1 + 1 = 2, यानी बीसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितना रहेगा? तो 2 रहेगा। इसको याद रखना है। उसके बाद क्या कह रहा है कि इफ़ डेंसिटी, अगर इस बीसीसी यूनिट सेल का डेंसिटी यानी डी दिया हो, कितना दिया हो? 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो कैलकुलेट करें, क्या कैलकुलेट करें? कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस ऑफ नायोबियम, कि नायोबियम के एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करें। तो मान लेते हैं नायोबियम के एटॉमिक रेडियस की आर है, स्मॉल आर है, कैलकुलेट करना है रेडियस ऑफ नायोबियम यूजिंग इट एटॉमिक मास। अगर नायोबियम का एटॉमिक मास यानी कैपिटल एम दिया हुआ हो तो कैलकुलेट करें, क्या कैलकुलेट करें? तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? क्या क्या दिया हुआ है हमको? डेंसिटी दिया हुआ है, एटॉमिक मास दिया हुआ है, और बॉडी सेंटर क्यूब के लिए जेड का वैल्यू दिया हुआ है 2 ठो। तो कैलकुलेट करें आर क्या होगा। फिर से हम लोग को क्या लगाना पड़ेगा? तो डेंसिटी का फॉर्मूला। डेंसिटी का फॉर्मूला अभी कुछ देर पहले बताए थे कि डी बराबर होता है क्या? तो डी बराबर होता है जेड इंटू कैपिटल एम बाय होता है ए क्यूब इंटू एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर जेड दिया हुआ है 2, डेंसिटी दिया हुआ है, कैपिटल एम दिया हुआ है, ए नहीं दिया हुआ है, एन ए लेकिन दिया हुआ है। ए नहीं दिया हुआ है तो क्योंकि ए और रेडियस का बीच का रिलेशन पड़े थे और हमको रेडियस निकालना है, इसी से कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले ए कैलकुलेट कर लेते हैं, एज लेंथ क्या हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन में। इट इज़ गिवन दैट, यह दिया हुआ है, इट इज़ गिवन दैट द डेंसिटी ऑफ नाइबियम कितना दिया हुआ है? 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एटॉमिक मास दिया हुआ है 93 ग्राम पर मोल, या तो यूनिफाइड मास। चूंकि लेटिस किस तरह का है? बीसीसी, इसलिए नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हम लोग जानते हैं एवोगाड्रो नंबर कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल। अब हम लोग रिलेशन लगाते हैं, जो रिलेशन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या होता है रिलेशन? कि डी बराबर जेड एम बाई ए क्यूब इंटू एन ए। ए क्यूब एज लेंथ निकालना है तो सबका वैल्यू पुट करेंगे, तो ए क्यूब बराबर कुछ इस तरह से फॉर्मूला आ जाएगा। अब सबका वैल्यू पुट करो। जेड बराबर कितना था बीसीसी के लिए? 2 था, जेड बराबर 2 पुट किए। उसी तरह से एम बराबर कितना दिया हुआ है? तो 93 ग्राम पर मोल, तो पुट कर दिए।
m बराबर 93 ग्राम पर मोल, किसके लिए, नायोबियम का एटॉमिक मास। डी दिया हुआ है 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। Na का वैल्यू जानते हैं, कैलकुलेट करेंगे तो आपका एज लेंथ का जो वैल्यू कैलकुलेट होता है कुछ इस तरह से 3.612 इंटू 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमको क्यूब में नहीं चाहिए, किस में चाहिए, सिर्फ सेंटीमीटर में चाहिए, तो क्यूब को हटाएंगे। क्यूब के हटाने पर वैल्यू आपको कुछ इतना प्राप्त होता है 3.306 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। लेकिन हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, ए कैलकुलेट नहीं करना है, कैलकुलेट करना है हम लोग को आर, कि आर का वैल्यू क्या हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं ए और आर इन बीसीसी यूनिट सेल के बीच का रिलेशन क्या था रिलेशन, रिलेशन था आपका आर इज इक्वल टू √3/4 ए, कुछ इस तरह से। अब ए का वैल्यू हम लोग याद कर चुके हैं, तो क्या कैलकुलेट हो सकता है, आर कैलकुलेट हो सकता है। ए का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, पुट करते हैं। वही लिखा हुआ है कि 4 बीसीसी यूनिट सेल जो रिलेशन होता है कुछ इस तरह से, तो ए का वैल्यू पुट करने पर ए का वैल्यू कैलकुलेट कर चुके थे, कितना, तो 3.306 इंटू 10⁻⁻⁷ सेंटीमीटर। उसके बाद इस वैल्यू को पुट करने पर कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू कैलकुलेट होगा आपका 1.432 इंटू 10⁻⁻⁸ सेंटीमीटर। एक पॉइंट को आगे बढ़ा देंगे, आ जाएगा 14.32 इंटू 10⁻⁻9 सेंटीमीटर। और 10⁻⁻9 सेंटीमीटर को हम लोग कहते हैं नैनोमीटर, यानी 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 सेंटीमीटर होता है। इसीलिए यहाँ पर शॉर्टकट में लिखा हुआ है 14.32 नैनोमीटर, यानी कि 10⁻⁹ सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर। तो यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13।